ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का दूसरा अध्याय। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक परम भक्त कृष्णा भाई की कथा। एक गांव में एक कृष्णा भाई नाम की वृद्ध महिला रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। कृष्णा भाई एक झोंपड़ी में रहती थी। वैसे तो कृष्णा भाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णा भाई ही रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करना और खाना बनाना यही इनका काम था। कृष्णा भाई प्रतिदिन अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती थी। लेकिन गांव के लोग यही सोचा करते थे कि ये बुढ़िया तो पागल है। अब एक रात ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी भक्त कृष्णा भाई के सपने में आए और कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर पास के ही दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या करे, मालिक का आदेश था। तो कृष्णा भाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही सीधे सरल कृष्णा भाई ने गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और मुझे कहा था कि कल बहुत प्रलय होगी, इसलिए तुम पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता था। इतने में कृष्णा भाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपनी कान्हा की प्रतिमा और सामान की एक गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। कृष्णा भाई अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज सुनाई दी। अरे पगली, जा अपनी झोंपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिससे तो मेरे लिए माला बनाकर मुझे पहनाती है। अब ये सुनकर कृष्णा भाई बड़ी बेचैन हो गई और तड़प उठी कि मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। अब मैं अपने कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को कहा कि भैया आप यहीं रुको, और बदहवास होकर अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते रहे और उसका खूब मजाक उड़ाते रहे। भाई ने झोपड़ी में जाकर तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू इतनी परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। भाई ने कहा, अच्छा अब जल्दी चल, गांव की सीमा पार कर दूसरे गांव में चल। गाड़ी वाले ने ठीक वैसे ही किया। लेकिन अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही धरती में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। भगवान ने कृष्णबाई के साथ उस गाड़ी वाले की रक्षा करने में भी कोई विलंब नहीं किया। इस कथा का एक महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि भगवान जी जब अपने भक्तों की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो वह गांव पूरा बचा हुआ था, और जैसे ही भक्त उस गांव से बाहर आया पूरा गांव जलमग्न हो गया। सारा गांव प्रलय में डूब गया। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान के भक्तों की कथा सुनने से भगवान में प्रीति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है और भक्तों के सहारे से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भक्ति कथाएं, धार्मिक कथाएं नित्य नियम से सुनना चाहिए। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। एक समय जब महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्ष पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अनंत करण वाले सभी मुनि पधारे थे। योगी वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भरद्वाज मुनि को आगे करके कर्मशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। फिर उस समय व्यास शिष्यों आदि ने सूर्य से भारद्वाजों ने पूछा, हे महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुना से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महत्व सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान है, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है।
तब सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपको आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्मा का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी शाम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्यापुरी परम पवित्र है, पापी मनुष्य को इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्या भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है और वह दिव्य पुरी परम शोभा से युक्त है। प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सरयू नामा वाली नदी सदा सुशोभित रहती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। हे मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित है। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। आकार कहते हैं ब्रह्मा को, जकार विष्णु का नाम है और डंकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम सुशोभित होता है। तो समस्त उपाध्यायों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। ये भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अतएव इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्ग्रह है। ये विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में 2 प्रकार से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण में उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वह वेद और वेदांगों के तत्वों के और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्धि चरित्र से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओमकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्रधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और 12 मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। इस तरह विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए। हे देव देवेश्वर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन प्रसन्न होइए। हे कृष्ण आपकी जय हो। अचित्य परमेश्वर आपकी जय हो। हे विष्णु आपकी जय हो। हे अव्य आपकी जय हो। हे विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पाप हरि अनंत आपकी जय हो। जनन रूपी जवार का निवारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। हे सर्वेश आपको नमस्कार है। केवट का संहार करने वाले हे बुधेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारक जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी आदि देवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ जोगी जनों का मन रमन करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं और आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहित और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं।
आप ही करण कारण करता है और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले ये माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचलधारी कश्यप, आप प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, प्रसन्न होइए। हे कमलाकांत, प्रसन्न होइए। हे भुवनेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वह पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्नचित होकर विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्तोत्र से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया है। विष्णु शर्मा बोले, हे देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। हे जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदानी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यूं कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, हे विप्रवर, यह भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। तब भगवान की ये बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख चक्र गदा और पीतांबर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु व विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहां की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां पितरों के उद्देश्य से पिंड दान करेगा, उसके पितृ तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ये मूर्ति सच्चिदानंद में श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहां स्थित हुए। जो वहां चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्य आत्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसके आगे का वृत्तांत आप अगली वीडियो में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच के बारे में और उसके महत्व के बारे में। देखिए, श्री नारायण कवच वर्णित है श्रीमद् भागवत महापुराण में। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस पाठ को पढ़ता है या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री नारायण करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। ये हर जगह विजय करने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। देखिए, आज के समय जबकि ऐसी स्थिति है कि किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं लोग। कई बार मन में इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है कि हम स्वयं ही अपना नुकसान कर डालते हैं। ऐसी अवस्था में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ स्वयं से पढ़ा जाए या फिर सुना जाए तो हर प्रकार से भगवान श्री विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले आप श्री हरि नारायण का ध्यान करें और ओम नमो नारायण इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं
अनिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, वाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूपी श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पतियों के गर्भ गिर गए थे, वह दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाही पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति 12 भगवान मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सभी प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दंतात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणातीपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से हरिगिरि भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा परातों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे और सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाथ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत लाशन श्री हरि, उषा काल में खटकधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग्य प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कोमोद की गदा, आपसे छूटने वाले चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहनीय है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संकट श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, व्यंग शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादोदान, प्रमद, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयवान प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी डाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्ल, तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दारू वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पाप प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, प्रथमतर आदि सब वेदीय स्त्रोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वकर्मा सेन जी अपने नमो चरण के प्रभाव से हमें सभी प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुक्त तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को
सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वह भगवान दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्यों युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि बाघ, हाथी, हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वह नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब उन्हें बालकिन्नी मुनियों ने बताया कि नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है ये, तब उन्होंने उस ब्रह्मादेव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक में चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वह त्रिलोक की लक्ष्मी का उपभोग करने लगा। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ अगली कथा वृतांत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।